जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तो उन्होंने मार्ग में ही उसका सामना किया था, इसीलिए अब तू जाकर अमलोकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर दे। और क्या पुरुष, क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, क्या गायें, क्या बैल, क्या बकरी, क्या ऊंट, क्या गधे, सबको मार डाल। तब शाऊल ने अमलोकियों के नगर के पास गया और जाकर पूरी सेना को वहां जाकर बिठाया। और तब शाऊल ने कैनियों से कहा कि वहां से हट जाओ, अमलोकियों के मध्यम में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग भी मारे जाओ और अब अंत हमारा भी अंत कर डालो। और इसीलिए वह वहां से हट गए। और उस समय तो वह वहां से निकल गए। इसकी साथ में देखिए, तब शाऊल ने हबीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूरब में थे अमलोकियों को मारा। और उसने राजा गरार को जीवित पकड़ लिया और उसकी प्रजा पर तलवार से नष्ट कर दिया। परंतु गरार पर और अच्छी भेड़े और अच्छी बकरियां और अच्छे बैल और मोटे पशु और मेमने और जो कुछ वहां अच्छा था, उन सब को शाऊल ने उनकी प्रजा के कोमलता को उन्हें नष्ट ना करना चाहा, परंतु जो कुछ उसका था वह उसको नष्ट किया। परंतु जो कुछ अच्छा था उसको रख लिया, उसका सत्यानाश ना किया। हालेलुया। यहां पर हमने देखा कि यहां पर दो बातों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हो? हालेलुया। ये वचन बहुत गहरा है, इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर हमने दो बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जा जाकर शाऊल तो अमलोकियों से युद्ध कर। हालेलुया। अमलोकियों से युद्ध कर। सुन रहे हो सभी? ठीक है, एकदम बढ़िया से सुनो। वहां परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि जा जाकर तू अमलोकियों से युद्ध कर, क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र से निकल रहे थे तो इन्होंने उनको रास्ते में घेर लिया था। हालेलुया। और तभी शाऊल वहां से गया और वहां जो रास्ते में हित्ती लोग और लोग बैठे हुए थे उनको जाने के लिए कहा कि हमारे रास्ते से हट जाओ। वो हट गए और तभी उसने अमलोकियों को उनको मार डाला और उनकी जो सेना थी उनको भी सभी को मार डाला। और वहां जितनी भी कमजोर वस्तुएं थी, जो कुछ था, सभी कुछ का सत्यानाश कर दिया। लेकिन जब वहां उसने गरार राजा को भी पकड़ लिया जो अमलोकियों का राजा था, और उसने जब ऐसा किया और वहां से उसकी जब प्रजा ने कहा, शाऊल की प्रजा ने, जैसे शाऊल की प्रजा ने कहा कि वहां जितने भी अच्छे उनके जानवर थे, जितने भी अच्छे, चाहे वो भेड़ बकरी है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो गाय बैल है, चाहे वो ऊंट है, चाहे वो गधे है, जो भी उस समय की बड़ी प्रॉपर्टी थी, हालेलुया, सब अच्छे अच्छे जानवर उन्होंने रख लिए। जब उन्होंने रख लिया, ऐसा किया, तो तभी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। जब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा तो परमेश्वर ने उसी समय अपने नबी शमूएल को फिर से उसके पास भेजा। समझ रहे हो? हालेलुया। यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? परमेश्वर ने क्या कहा था? हाँ, परमेश्वर ने कहा था कि उनका जो कुछ है तू सब कुछ क्या कर दे? नष्ट कर दे। चाहे वो गाय है, चाहे वो बैल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो भेड़ बकरियां हैं, चाहे वो अच्छे जानवर है, चाहे वो कमजोर जानवर है, लेकिन तू क्या करेगा? जो कुछ होगा सब कुछ नष्ट करेगा। समझ रहे हो? जब ये सब कुछ नष्ट करने के लिए कहा था, तो तभी जब वहां पर शाऊल ने वहां अमलोकियों को तो जीत लिया, गरार राजा को भी पकड़ लिया, और तभी सुबह उसके पास शमूएल आया। कौन आया? शमूएल आया। जब उनके पास शमूएल आया तो शमूएल से बहुत खुश था। जब शाऊल मिला,
शाऊल उससे मिला, वो बहुत खुश था, वो बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, देख तेरे परमेश्वर यहोवा ने जो मुझको हुक्म दिया था और जो कुछ तेरा हुक्म था, जो तेरे मुंह से परमेश्वर ने कहलाया था, देख मैंने पूरा वैसा ही किया है। आमीन, हालेलुया। उनको जीत लिया है, उनको हरा दिया है, उनका सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। फिर सैमुएल ने कहा कि जे जो मेरे कानों में और नए जानवरों की आवाजें पड़ रही है, जे फिर क्यों मेरे कानों में ऐसी आवाजें पड़ रही है। उन्होंने कहा कि तेरे दास ने उनका सब कुछ सत्यानाश कर दिया था, लेकिन उसमें से जो भी अच्छे अच्छे जानवर थे, तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए मैंने भेंट चढ़ाने के लिए रख लिए थे, होम बलि और मेल बलि के लिए मैंने रख लिए थे। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा कि तेरे परमेश्वर के लिए मैंने रख लिए थे, तो तभी वहां शमूएल ने उससे कहा, देखिए यहां पर आप परमेश्वर के वचन में से इसकी 22 वर्सेस को देखो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने से वो प्रसन्न होता है। आमीन। उसने कहा, देख मैंने तेरे परमेश्वर के लिए ये सब कुछ रखा है कि उसको मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ा सकूं। लेकिन वहां सैमुएल ने कहा, क्या परमेश्वर इन बातों से खुश होता है? समझ रहे हो कि जितना कि परमेश्वर आज्ञा मानने वाले से खुश होता है। किससे? जितना परमेश्वर आज्ञा मानने वाले से खुश होता है, क्या उतना वो होम बलियों और मेल बलियों से खुश होगा? हालेलुया। देखिए, जब ऐसा कहा, जितना कि वह अपनी बात को मानने में प्रसन्न होता है, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाने से और मेंढों की चर्बियों से उत्तम है। मानना क्या है? मानना क्या है? सबसे उत्तम है। मानना सबसे उत्तम है। आज्ञा को मानना होम बलियों से, मेल बलियों से, सब कुछ से उत्तम है। आमीन। आज हम कई बार सोचते हैं कि हम कमजोर क्यों हैं, हम पर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा प्रभु क्यों नहीं आ रहा। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु से मेरी लाइफ में, प्रभु यीशु से मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा। मैं तेरी सेवा के लिए जोइना बना रहा हूं, मैं तेरी कलीसिया के लिए जोइना बना रहा हूं। जहां परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ के लिए जोइना बना रहा हूं कि तेरा सामर्थ पवित्र आत्मा मुझ पर आए, तेरे वरदान मुझ पर आए। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर को अच्छा चलाने वाला बन जाऊं। हम सब कुछ के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तुझ में पूरा परफेक्ट होना चाहता हूं, लेकिन आदमी परफेक्ट हो नहीं पाता। समझ रहे हो? हालेलुया। एक जगह प्रभु ने पवित्र बाइबल में लिखा है कि देख, तू मेरी ऊंचाई को, तू मेरी गहराई को, तू मेरी लंबाई को, हालेलुया, और तू मेरी मोटाई को नाप ले। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि आदमी मेरे बारे सब कुछ जाने, सबसे उत्तम बात को जाने कि मेरी आज्ञा मानना, जो कोई आज्ञा मानता है वो आशीष पाता है। आमीन, हालेलुया। उसने क्या किया? उसने वो जीत तो जीती, समझ रहे हो? अमलोकियों को जीत तो लिया, उनके साथ युद्ध भी किया, कहीं भी डरा नहीं शौल, कहीं भी डरा नहीं शौल। आगे जाकर आपने देखा ना, जब गोलियत ललकार रहा था, समझ रहे हो, आगे चलकर उसमें ये इतना बल नहीं रहा। ये क्यों सब कुछ ऐसा हो रहा था? क्यों ये सब कुछ ऐसा हुआ? क्यों आगे चलकर जो था शौल कमजोर पड़ गया? सच जानिए, अकेला गोलियत लंबा नहीं था। आप जानोगे कि शौल, बाइबल में लिखा है कि सभी पुरुषों से लंबा था। हालेलुया। जितने उसके पास खड़े थे, फिर भी हमने देखा कि शौल डर रहा था। हालेलुया। ये क्यों हो रहा था?
क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वो बीज डाल दिया था, वो काम कर दिया था जिससे परमेश्वर उसको राजा बनाकर पछताया, राजा बनाकर पछताया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे राजा बनाकर, तुझे मैंने अपनी कौम का राजा बनाकर, मेरा मन दुखा है। हालेलुया। सच जानिए, आज आज्ञा मानना हर एक इंसान का बहुत जरूरी है। जितनी देर तक आप आज्ञा नहीं मानते सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, जितनी देर तक उस प्रभु की आप आज्ञा नहीं मानते, उतनी देर तक हमारी जिंदगी में वो फ्रूट नहीं आएगा। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। आज क्या कई बार हम करते हैं, हम संडे चर्च को अपनी ब्लेसिंग नहीं समझते, हम संडे चर्च को अपॉइंटर्स नहीं समझते। जितनी देर तक आप संडे चर्च को समझ रहे हो, उस गॉड की ब्लेसिंग ना समझोगे और आप मनुष्य अपनी ब्लेसिंग ना समझेगा, तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दूर रहेगी। हालेलुया। आपका हक है कि कैसे आपने संडे चर्च में आना है, आपका हक है कि कैसे आप कंप्लीट संडे चर्च में रह सकते हो, आपका हक है कैसे आप पवित्र आत्मा के नजदीक रह सकते हो, आपका हक है कि जो उसकी आज्ञा में लिखा है कि मेरा धर्मी जन रात दिन मेरी व्यवस्था में मगन रहेगा। आमीन। वचन 1:3 उसमें लिखा है कि मेरा धर्मी जन रात दिन मेरी व्यवस्था में मगन रहेगा। आप देख लेना बाइबल को पढ़कर, कोई ऐसा नहीं था जो यहोवा की व्यवस्था में मगन रहता हो और परमेश्वर के मंदिर में ना जाता हो। आज आप परमेश्वर के मंदिर में आए हो, कहां आए हो? परमेश्वर के मंदिर में आए हो। कोई ऐसा नहीं था कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता हो और उसके मंदिर में ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? आज हमने देखा, हम पुराने समय में जब ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में पर्दे के पार पवित्र आत्मा ठहरता था। कहां? पर्दे के पार। हालेलुया। समझ रहे हो? एक पवित्र स्थान था, एक अति पवित्र स्थान था। हालेलुया। जो अति पवित्र स्थान था वहां कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जा सकता था जिसने पाप किया हो। जिसने क्या किया हो? पाप किया हो। उसको पवित्र रहना पड़ता था, उसको ऐसा मनुष्य बनना पड़ता था कि हर समय आज्ञा मानने वाला हो। क्या? आज्ञा मानने वाला हो। हालेलुया। समझ रहे हो? जब हम देखते हैं बाइबल में अब्राहम की परीक्षा, अब्राहम की परीक्षा में परमेश्वर ने उसको एक लौता पुत्र दिया जो बुढ़ापे में दिया। कितनी ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा के इंसान के जीवन में जगह है। वहां परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तेरा जो इकलौता पुत्र है इसको मेरे लिए तू बलि दे। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता था कि मैं जिसको सबका मूल पिता बनाना चाहता हूं, जिसको मैं धर्मी गिनना चाहता हूं, क्या वो मेरी कितनी आज्ञा तक जा सकता है? हालेलुया। बल्कि कितना चाहे मैं जब भी आदेश दूं, जब भी उससे बात करूं, क्या ऐसा मनुष्य है जो मेरी बात को मानेगा? आमीन। परमेश्वर ने उस वक्त उससे वो कहा जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। परमेश्वर ने कहा, ये अब्राहम, तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि कर। हालेलुया। और वो वहां से चला, अब्राहम वहां से चला। उसने अपने सेवकों को लिया, बच्चे को लिया और वहां गया। जब अब्राहम वहां गया तो अब्राहम को अपना बच्चा बलि करना नहीं पड़ा, इसहाक को बलि करना नहीं पड़ा। इसहाक कितनी उम्र का होगा उस समय?
हालेलुया। इसहाक गोद में नहीं था या ज्यादा छोटा नहीं था। हालेलुया, समझ रहे हो? वो तब समझदार हो चुका था। याद है कैसे हमको पता चलता है? इसहाक ने वहां कहा, पिताजी लकड़ी तो हमारे पास है, होम बलि की वस्तुएं भी पास है, लेकिन वो लेला कहाँ है जिसको हमने बलि करना। हालेलुया। आप जानिए कोई ज्यादा छोटा बच्चा तो नहीं ना ऐसे गया सर। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो जरूर 14-15 साल का रहा होगा। आमीन, हालेलुया। जब इसहाक जा रहा था, अब्राहम थरथरा नहीं रहा था। उसको पता है जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसने उस लेले की योजना बना दी है। हालेलुया। आज आप आज्ञा मानने के समय में देखते हो कि मैं आज्ञा कैसे मानूं प्रभु, आज मैं काम से छुट्टी कैसे करूं। आज ही तो मेरे मालिक ने कहा है कि आज मैं तुझको डबल पैसे दूंगा, आज तू जाएगा। चाहे उसके धंधे की बात हो, चाहे किसी फेरे की बात हो, चाहे कैसी उसकी बड़े बिजनेस की बात हो, चाहे उसकी छोटे से लेकर बड़े बिजनेस की बात हो, वो आदमी सोचता है कि मेरा मालिक मुझे ऐसा कह रहा है, आज मैं संडे चर्च कैंसिल कर दूं, आज मैं संडे चर्च कैंसिल कर दूंगा। लेकिन जो हमारा पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता है, जो यीशु मसीह है, हालेलुया, वो ऐसा नहीं चाहता कि मनुष्य ऐसा सोचे। वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी स्त्री धरती पर ऐसा सोचे, क्योंकि जैसे ही हवा सोचने लगी थी तो सांप उसमें, जो सांप के भेष में आया था शैतान, उसमें विष घोल चुका था। समझ रहे हो? स्त्री सोचती है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही मैं कर लेती। हालेलुया। वो फिर सांप कहता है, इब्लीस कहता है कि रुक, मैं बताता हूं तू कैसे चर्च जाएगी। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। आज हम कई बार सोचते हैं, उसकी आज्ञा को सुन भी चुके हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई मेरी संगति में रहता है वो मेरा है, उसके साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में साफ साफ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह शासन कर रहा था, प्रभु की माँ और प्रभु के भाई बाहर आए। उन्होंने, बुलाने वाले ने कहा कि देख वो तुझे बुलाते हैं। उसने कहा कि अभी मेरे लिए ये जो बैठे हैं सबसे अपॉर्डेंट्स है। आमीन, हालेलुया। मैं संगति के बाद में मिलूंगा। हालेलुया। मैं मीटिंग के बाद में मिलूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? मीटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी जीवन में, आज्ञा की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप जब पढ़ोगे मरकुस 2 चैप्टर, प्रभु यीशु मसीह एक के घर में मीटिंग कर रहा था। जैसे ही वो मीटिंग कर रहा था, वहां बहुत से लोग थे जो मीटिंग को देखने के लिए आए थे। वहां एक व्यक्ति था जो अपनी बीमारी से इतना लाचार था कि अपने कदमों पर चलकर नहीं आ सकता था। उसको 4 मनुष्य उठाकर लाए। कितने मनुष्य? 4 मनुष्य उठाकर लाए। जब 4 मनुष्य उठाकर लाए उसको, तो सच जानिए उनको गेट से जगह ना मिले कि वो अंदर आ सके। जब उसको मेन द्वार से जगह ना मिली तो उन्होंने दूसरे घर के ऊपर जब चढ़कर वहां की छत को उधेड़ा और वहां मीटिंग तक उस आदमी को पहुंचा दिया, इसका भला हो जाए। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जीवन में भला हो? या जनो, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हो? क्या आप नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर का एक ऐसा आज्ञा मानने वाला बनूं, एक ऐसा आज्ञा मानने वाली बनूं कि यीशु का मन मेरे से प्रसन्न हो? समझ रहे हो? कुछ लोग स्टेज के पास आते हैं। जगवेदी के अपॉर्डर्स को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? जब जगवेदी पर एक आदमी, चाहे वो वर्शिप के लिए आया है, किसके लिए आया है, चाहे वो वर्शिप के लिए आया है, उसे देखना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी वर्शिप की यूनिफॉर्म में हूं, क्या मैं डर में हूं। स्त्री को देखना पड़ेगा क्या मेरे बाल पूरे प्रॉपर ढके हुए हैं। आदमी को देखना पड़ेगा कि क्या मैं पूरा ढंग से खड़ा हूं, क्या मैं देखने में लग रहा हूं, मेरा शरीर, मेरे कपड़े,
मेरे बाल, मेरी पूरी की पूरी बॉडी बता रही है कि मैं परमेश्वर में हो। समझ रहे हो? आज बहुत से लोग हैं, समझ रहे हो, जितनी खूबसूरती अच्छा बोलने में, अच्छा दिखने में, अच्छा खड़ने में होती है, उतनी खूबसूरती, हालेलुया, अपने आप को बिगाड़ने में नहीं होती। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो प्रस्तुति है, आप जगवेदी के पास आते हो। किसके पास आते हो? ये जो स्टेड है ये जगवेदी है, ये जो पुरपुट है ये भी जगवेदी है। समझ रहे हो? हालेलुया। जितना परमेश्वर के मंदिर में वहां जो कुछ होता था, सब कुछ बिल्कुल शुद्ध होता था। क्या होता था? शुद्ध होता था। आज आप चाहे सौों में खड़े हो, कल वो भी दिन आएगा जब हजारों में खड़े होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो? इसलिए हमने अपने आप को देखना है। आज कलीसिया में हम देखते हैं आज्ञा की पालना, हालेलुया, अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखिए। जब हम परमेश्वर की परिस्थिति में बैठते हैं, हमने ध्यान रखना है कि हम वचन के लिए आए हैं और पूरा प्रॉपरली 100% वचन जो है हमारे अंदर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तभी तो दृष्टांतों में बात करते थे कि समझने वाला समझ आए कि मैं क्या आज्ञा दे रहा हूं। प्रभु ने कहा ना, बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। समझ रहे हो? कुछ बीज ऐसे थे जिनको झाड़ियों ने दबा लिया। किसने दबा लिया? कुछ बीज जो मार्ग के किनारे गिरे, उसको आकर पंछियों ने उठा लिया। किसने उठा लिया? कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, हालेलुया, जिसको दिल की जमीन बोलते हैं। जो अच्छी भूमि पर गिरे वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। तो आप कलीसिया जब हजूरी में बैठते हो, आप देखिए कि जब मैं हजूरी में बैठता हूं, क्या मैं 100% अच्छा? जब मैं देख रहा था, मैं हीलिंग कर रहा था यहां पे, आप देख रहे थे परमेश्वर के चमत्कार हो रहे थे, शैतान डर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर उनके भेदों को अपने दास पर प्रकट कर रहा था। हालेलुया। शैतान खुद अगुवाई दे रहा था। मैं देख रहा था पीछे कोई मोबाइल चलाने हुए लगा है, कुछ का ध्यान इधर उधर है, कुछ अपने आप को ही देखता जा रहा है। समझ रहे हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कलीसिया में क्या लेकर जाएंगे? हम प्रभु के भवन में आए हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं 30 गुना लेकर जाऊं? परमेश्वर का 30 गुना क्या कम होगा? 30 गुना क्या घट होगा? क्या आप नहीं चाहते कि मैं 30 गुना लेकर जाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं 60 गुना लेकर जाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं 100 गुना लेकर जाऊं? समझ रहे हो? आज हम खुदा की इबादत में आते हैं, तो खुदा की इबादत में आने का मतलब है कि अपने आप को पूरा डिसिप्लिन में ला लें। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि सुलेमान के पास यीशु ने प्रचार किया, जब शबा की रानी आई तो सुलेमान का डिसिप्लिन देखकर, हालेलुया, वो चकित रह गई। प्रभु ने कहा, यहां आप जिसके सामने बैठे हो वो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। किससे बड़ा है? सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। अपने आप को ऐसे ना देखिए या छोटा ना जानिए। हालेलुया। ये जो राजा बना था, ये जब राजा बना ना, तो तब परमेश्वर ने जब सोचा ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था,
जब ये राजा बना तो तब ये अपने गदियों को ढूंढने गया था। किसको ढूंढने गया था? जब परमेश्वर ने इसका राजा बनने के लिए क्या किया, इसका अभिषेक किया। क्या किया? सैमुएल के द्वारा। हालेलुया, समझ रहे हो? तो आपको नहीं पता कि आपको परमेश्वर कहां तक लेकर जाएगा। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको कहां पहुंचाने वाला है आने वाले दिनों में। आपको नहीं पता कि जिस कलीसिया में मैं पूरे डिसिप्लिन में नहीं रहता, उसी कलीसिया में मुझे कुछ ऐसा काम करने को आने वाले दिनों में मिलने वाला है। इतने लोगों तक मैं काम करूंगा उसी कलीसिया में रहकर। आपने सोचा भी नहीं है, आपने सोचा नहीं है। आपको नहीं पता जिस कलीसिया का प्रभु ने मुझे मेंबर होने के लिए दिया है, वो मेंबर बनने में मेरे लिए कितना कुछ है, कितना। हालेलुया। उसने सोचा शाऊल ने, हमने राजा को तो खत्म कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा था, उसने ध्यान ना दिया। उसने उनकी भेड़ बकरियों को, उनके गाय बैलों को, उनके भैंसों को, उनके ऊँटों को, उनके गधों को, हर अच्छी अच्छी चीजों को अपने लिए ले लिया। हालेलुया। जब अच्छी अच्छी चीजों को ले लिया, उसने तो अच्छा ही सोचा था ना। यस जानो। हालेलुया। उसने बुरा सोचकर थोड़ी लिया था। उसने ये सोचा होगा मेरा राज बढ़ेगा। लेकिन ध्यान कहां देना है? परमेश्वर की आज्ञा पर। उसको ऐसे लग रहा होगा कि अगर मैं इतने अच्छे अच्छे जानवरों को छोड़ दूंगा, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा, हमारा घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप भी कई बार सोचते हो, अगर मैं चर्च जाऊंगा, मैं अपने काम में आज का दिन ना लगाऊंगा तो मेरा घाटा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? घाटा पड़ जाएगा। अगर घाटा पहने वाली बात होती तो सच जानो, पूरे वर्ल्ड में 4 छुट्टी आपको ना दी जाती। समझ रहे हो? हालेलुया। वो किस लिए दी है? कि आपका शरीर ज्यादा बीमार ना हो। काम ये ना हो आप हफ्ते के पूरा हफ्ता काम करो तो आपका शरीर थक जाए और आप बीमार हो जाओ। समझ रहे हो? वो घाटे के लिए नहीं है, वो अच्छे के लिए है। इसके लिए अच्छे के लिए। ऐसे परमेश्वर कहता है, चाहे तू अपनी मर्जी से भी दुआ करता है, चाहे तू अपनी मर्जी से भी वचन पढ़ता है, लेकिन एक दिन तेरा मेरे साथ हो। जिस दिन तू मेरे साथ दुआ करेगा, जिस दिन तू मेरे साथ वचन पढ़ेगा और मेरी सुनेगा और मैं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा? बोलूंगा। हालेलुया। तो जिस दिन आपका संडे चर्च होता है, उस दिन परमेश्वर बोलता है तो आप सभी सुनते हो। आमीन। उस दिन परमेश्वर आपको ऑर्डर दे रहा है। उस दिन परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। ये जो वचन है, जो संडे का वचन होता है, सभी आपको आदेश है, आज्ञा है। समझ रहे हो? जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर, मैं सच कहता हूं, पवित्र आत्मा आपकी ओर ध्यान देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू चिंता ना कर, अपनी चिंता को मुझी को दे दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। देख, सारी चिंता तेरी मैं उठाने वाला हूं। देख, तू घबरा ना, सब कुछ तेरे जीवन में मैं करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। देखिए, इसकी 23 में लिखा है, देख, बलवा करना और भावी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना और मूर्तों के गुरुदेवों की पूजा करना है कि तुले है। और तुमने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजे होने के लिए तुच्छ जान लिया है। आमीन। देखिए, यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि जिन लोगों की तुमने सलाह ली अपनी प्रजा की, हालेलुया, उनकी सलाह लेकर तू भाविक हो गया। जो कोई तुमने काम किया, तुमने अपने परमेश्वर की आज्ञा की और ध्यान ना लगाया,
इसीलिए तुमने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना। देख, तुझे परमेश्वर ने राजा होने के लिए तुच्छ जान लिया है। क्या होने के लिए? राजा होने के लिए। कितना उसको उस समय शॉट लगा होगा, कितनी ये बात उसको फील की होगी। एक राजा को कहा जाए कि परमेश्वर ने ऑर्डर दे दिए है कि तुझे तेरे राज के लिए तुच्छ जान लिया है। समझ रहे हो? एक प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्र मंत्री को कहा जाए तो क्या क्या बीतेगी उस पर। हालेलुया। बिना वोटों के ही हालेलुया नीचे उतार दिया गया। समझ रहे हो? क्योंकि जिसके सामने आप खड़े हो वो परमेश्वर है। समझ रहे हो? आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में जो कुछ परमेश्वर ने लागू करना है, किसी दूसरे पुरुष को पूछने की जरूरत है उसको? बताइए, जरूरत है? किसी भाई के जीवन में उसने कुछ भी लागू करना है, किसी बहन के जीवन में कुछ भी डालना है, कुछ भी निकालना है, क्या उसको किसी को पूछने की जरूरत है? प्रभु ने क्यों कहा कि जिसको मैं खोल देता हूं कोई उसको बंद नहीं कर सकता, जिसको मैं बंद कर देता हूं कोई खोल नहीं सकता। वो ऑर्डर की बात है। हालेलुया। प्रभु ने तभी कहा कि जो आज्ञा मैं दे देता हूं उस आज्ञा को आदमी को मानना पड़ेगा, मनुष्य को मानना पड़ेगा, तभी उसकी इस सृष्टि पर जय होगी, तभी वो जीवन में प्रवेश करेगा। तभी वो कहां प्रवेश करेगा? जीवन में प्रवेश करने का क्या मतलब है? जीवन में प्रवेश करने का, आइए, जीवन में प्रवेश करने का क्या मतलब है? हालेलुया। जीवन में प्रवेश करने का मतलब है, हालेलुया, सदा के जीवन को पाना, अनंत जीवन को पाना। किसको पाना? अनंत जीवन को पाना, जीवन में प्रवेश करना। आप नहीं चाहते कि आप अनंत जीवन पाए? समझ रहे हो? आज मुक्ति तक पहुंचना कलीसिया आपके हाथ में है। आज अगर आप आदेश को ना मानोगे, अगर आप यहोवा के ऑर्डर को तुच्छ जानोगे, चाहे आप, मैं सच कहता हूं, ये कितनी बड़ी पोस्ट पर था, राजा था, राजा। क्या था? राजा था। आज हम अपने काम धंधे की वजह से, जहाँ अपनी बातों की वजह से हम खुदा की बातों को तुच्छ जानते हैं, तो सच जानिए, आप आज के वचन से सीख लीजिए कि क्यों वो नुकसान होते हैं। क्यों आप फायदा करने के लिए सब कुछ करते हो, क्यों नुकसान हो जाता है। समझ रहे हो? एक आदमी आपको टेस्ट मनी देता है कि भाई आज से 30 साल पहले मैंने ये रक्षा खरीदा था, देख आज ये बस भी मेरी है। समझ रहे हो? कहां से आई ग्रेस? कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर की ओर ध्यान किया और उसके ऑर्डर को माना। हालेलुया। एक आदमी चाय की दुकान लगाता था, आज वो होटल का मालिक है। समझ रहे हो? ये क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप नहीं जानते आपके जीवन में क्या होगा। सच जानिए, जब आज से 6 साल पहले, जब आज से 6.5 साल पहले मुझे खुदा ने अपनी सेवा के लिए, मैं घर में प्रभु की सेवा करता था, घर में चर्चा लगाता था, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, मुझे गाइडेंस दी, तू अपने घर से बाहर निकल, मैं तुझे सेवा के लिए बाहर इस्तेमाल करूंगा। मैं जाकर सेवा के लिए निकला, सेवा के लिए निकला। मुझे 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए कि जो मैं किराए की जगह पर सेवा कर रहा हूं। तो मेरे 5 साल बीत गए, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा कि मैं अपनी जगह लूं। क्या करो? लेकिन मेरी एक कमेंटमेंट थी प्रभु के साथ। मैंने कहा, खुदा देख, मैं अपने आप नहीं निकला, तुमने गाइडेंस की और मैं निकला। मैंने तेरी बात को सुना। जो मेरे साथ उस समय लोग थे, उन्होंने बताया कि हम ऐसा देख रहे हैं, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। मुझको भी गाइडेंस हुई, आगे तुमने अरेंजमेंट किया, देख मैं निकल गया। अब मैं घर में जाकर सेवा नहीं करूंगा, फिर मैं बाहर ही सेवा करूंगा।
समझ रहे हो? जब मैंने कहा कि खुदा मैं फिर बाहर ही सेवा करूंगा, मैं फिर से घर में जाकर सेवा नहीं करूंगा, खुदा ने मुझे फिर से बाहर सेवा दी। हालेलुया। आज आप कई बार सोचते हो, सच जानिए, ये ना सोचिए कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनने के लिए आदमी तुच्छ जाना जाए। किसके लिए? ये क्या हुआ? राजा बनने के लिए शाऊल तुच्छ जाना गया। क्या जाना गया? तुच्छ जाना गया। आज आप इस बात को पढ़ लीजिए। आज इस बात को 30 गुना उठाओ, 60 गुना उठाओ, 100 गुना उठा लो, कोई भी छोड़कर ना जाना। हालेलुया। कोई भी छोड़कर ना जाना। सच जानिए, हमने अपनी प्लानिंग से नहीं, अपने आदेशों से नहीं, अपनी बातों से नहीं परमेश्वर पर चलना। परमेश्वर के आदेशों से चलना है, परमेश्वर की बातों से चलना है। हालेलुया। जो कुछ वो कहता है वैसे चलना है। मैं सच कहता हूं, सब कुछ देने वाला तो सब कुछ करने वाला आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को देखोगे। आमीन। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कहा जो बलवा करता है, जो भाविक होता है, कई बार आपको दूसरे लोग सलाह देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, वो नहीं चर्च में हर संडे जाता तो तेरा जाना जरूरी है। समझ रहे हो? कई बार हम कुछ लोगों की बातों को मानते हैं। तो सच जानिए, वो लिखा है कि वो आदमी ऐसे है जैसे मूर्तों को बलि करता है और गुरु देवताओं की पूजा करता है। समझ रहे हो? वो आदमी मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरी नहीं मानता। समझ रहे हो? वो मूर्तों की मानता है। मूर्तों का मतलब जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो? जीवन का आत्मा तो हर किसी में है, लेकिन हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह उसके साथ है, उसके अंदर है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। आमीन। कई बार आप उन लोगों के साथ बैठते उठते हो, उन्हीं लोगों के कारण आप प्रभु में ढीले पड़ते हो। आगे लिखा, यहोवा की बात को तुझ जानते हैं, इसीलिए तुझे राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुझ जान लिया। शाऊल ने उस बात को हल्का सा समझा कि मेरी प्रजा कह रही है, ये फायदे के लिए तो कह रही है, यही जानवर मेरे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, हमारी प्रजा के लिए, मेरे लिए इस्तेमाल होंगे, क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को उठा लूं। लेकिन परमेश्वर ने जो आदमी, जो चीजें अशुद्ध है, उसको परमेश्वर रिसीव नहीं करता। जो क्या है? अशुद्ध है। समझ रहे हो? जो आदमी परमेश्वर की बात नहीं मानता, जो आदमी परमेश्वर का कहना नहीं मानता, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका बीज नहीं कबूल होता। क्या नहीं कबूल होता? बीज नहीं कबूल होता, उसका दान नहीं कबूल होता। इसीलिए समझ लीजिए कि ये परमेश्वर है, ये कोई मूर्त नहीं है कि जिसके आगे जो मर्जी रखकर चले जाओ। हालेलुया। उसके मुंह को शवा दिया तो समझा कि उसने खा लिया। हालेलुया। फिर आप 10 दिनों बाद आओगे, फिर वो वहां ही पड़ा होगा। यस जनो? हालेलुया। ये परमेश्वर की बातें हैं। जो आदमी परमेश्वर की सुनेगा, सुनकर मान लेगा, मैं सच कहता हूं, वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा। आमीन। कहां से खाएगा? जीवन के वृक्ष में। आगे इसकी 24 में देखिए, शमूएल ने शाऊल से कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय माना, परंतु उसकी सुनी और यहोवा की आज्ञा को ना ध्यान दिया, उसकी उल्लंघना की। हालेलुया। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट कि मैं जाकर यहोवा को दंडवत करूं। आमीन। हालेलुया। यहां पर उसने कहा कि मैंने मान लिया कि मैंने पाप किया, मैंने यहोवा की बात को तुच्छ जाना। कई बार आपको प्रभु का दास जो कहे ना, ऐसे नहीं ऐसे चलना। चाहे दूसरा रास्ता आप देख रहे हो, लेकिन अगर प्रभु का दास आपको नहीं बता रहा, अगर यीशु मसीह का वचन नहीं बता रहा, अगर प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं आपको वो रास्ता बता रहा, तो वो रास्ता आपके लिए नहीं है, चाहे वो भी उधर से ही जाता। समझ रहे हो? हालेलुया। यहां उसने कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना की है,
और मेरे पाप को क्षमा कर, और आओ हम तेरे परमेश्वर को दंडवत्तर करें। आमीन, हालेलुया। उससे माफी मांगे, उसके आगे भेंटें चढ़ाए, उसके आगे झुके। क्या शौल सही कह रहा था? हालेलुया। क्या सैमुअल उसके साथ उसी समय फट से चला गया? हालेलुया, नहीं गया। समझ रहे हो? वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हालेलुया। उसको पता, वो कहने लगा तू अब मेरे सामने वो मनुष्य है जिसने मेरे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसने परमेश्वर की बात को तुझ जाना। अब देख, अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि बार बार हम माफी मांग लेंगे, हम माफी मांगेंगे। हालेलुया। हम वहां जाकर माफी मांगेंगे, फिर से हम अपनी प्रैक्टिस को रिपीट डेली रूटीन में लेकर आएंगे, तो सच जानिए बार बार की माफी नहीं होती। यहां साफ सैमुअल ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। जब बहुत देर तक वो विवश करता रहा, फिर वो जाने के लिए तैयार हुआ, तो भी वहां परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वो वहां पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर क्या जाना? तुझ जाना। क्या जाना? तुझ जाना। आपने प्रभु ने आपको अपना सेवक बनाया है। क्या बनाया? सेवक बनाया है। आप कलीसिया में संत लोग हो, आप सेवक हो प्रभु की यीशु मसीह के। आपको सेवक बनाया है, और सेवक की जो पहचान होती है प्रभु के आज्ञा मानने से होती है, प्रभु में चलने में होती है। हालेलुया। सत्य के मार्ग में चलने से होती है। आप सच जानिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करोगे, मैं सच कहता हूं, बिन नागा आप प्रभु में चलोगे। आमीन। जब देखिए या इसकी 28 में, तब शमूएल ने उससे कहा कि आज हवा ने इस्राएल का राजे को फाड़कर 2 भाग कर दिया है। जब वो कहने लगा ना शाऊल, मेरे साथ जाओ, मेरे साथ जाओ, मेरे साथ जाओ, हालेलुया, शमूएल नबी को, तो उसने उसके कपड़े को पकड़ लिया। क्या किया? उसके कपड़े के आंचल को पकड़ लिया। जब आंचल को पकड़ा तो आंचल फट गया। आंचल क्या हुआ? फट गया। और शमूएल ने तभी भविष्यवाणी की। उसने कहा, देख, जैसे आंचल फटा हुआ है, परमेश्वर ने तेरे राज को फाड़ दिया है। हालेलुया। और तेरा राज तुझसे छीना गया है। देख, तेरे पड़ोसी को दिया गया है, और वो पड़ोसी कौन था? दाऊद। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपकी ग्रेस दूसरा आकर ले जाता है। ये नहीं कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात करता है। परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। परमेश्वर आपको वचन में सिखाता है अपने दास के जरिए। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है अपने दास के जरिए, अपने नबी के जरिए। लेकिन जब आप नहीं सीखते, उसकी बात को तुझ जानते हो, तो तभी आपकी ग्रेस, उस आदमी की ग्रेस जो आज्ञा नहीं मानता, उसकी जगह, जो उसको परमेश्वर ने ऊंचे पर लेकर जाना था, उसकी जगह अब दूसरा ऊंचे पर जाएगा। उसकी जगह कौन जाएगा? दूसरा ऊंचे पर जाएगा। हालेलुया। जिस राज को शाऊल को दिया था, वो राज उसके पड़ोसी को दिया गया। किसको दिया गया? उसके पड़ोसी को दिया गया। समझ रहे हो? हालेलुया। आप कलीसिया में जितने बैठे हो, ये ना सोचिए नहीं नहीं गीत गाना इसका काम है, नहीं नहीं सेवा करना इसका काम है, मेरा थोड़ी काम है। हम कई बार क्या करते हैं, कलीसिया में बैठकर बच्चों के लिए ध्यान रखना, या ध्यान से वचन सुनना, या वहाँ कई बार प्रैक्टिस करना, गीत की, कई बार प्रार्थना की, कई बार वचन की, जब वचन को बार बार जाकर रिपीट करना यूट्यूब पर, क्योंकि आज तो हमारे पास सोल्यूशन है ना ये। हालेलुया। उसको ध्यान से लिखना, उसको बार बार जाकर देखना। हम अपनी प्रैक्टिस को नहीं करते। हम सोचते हैं हमने तो कलीसिया में बैठकर सुना है, इतना ही बहुत है, मेरा काम है सुनने का। हालेलुया। हो सकता है कि आपको एक बड़ी जगह मिल रही हो। आमीन। हो सकता है कि आप ऊंचे पर जाने वाले हो। समझ रहे हो? हालेलुया। इसीलिए कलीसिया अपनी ग्रेस ना गवाइए।
अपने आप को परमेश्वर के सामने तुच्छ ना गिने जाओ। अपने आप को परमेश्वर के सामने एकदम ऐसा मनुष्य बनाओ जो परमेश्वर की बातों को मानता है। जब आप ऐसा बनाओगे, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर आएगा जो आपको सब बातें दिखाएगा आपके जीवन में होती हुई, जो चर्च में बोली गई है, जो परमेश्वर के मंदिर में बोली गई है। हालेलुया। यहां कौन आदमी बोल रहा था? यहां कौन आदमी बोल रहा था शाऊल से? कौन बोल रहा था? हाँ, सैमुअल। तो सैमुअल कहाँ रहता था? अपने घर में। कहाँ रहता था? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। तो आज जो आपके सामने बोल रहा है, जानिए कि वो परमेश्वर के मंदिर में रहता है। हालेलुया। सच जानिए, जब आप इस बात को सीख जाओगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको फलवंत करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रेस देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष परमेश्वर के मंदिर से आती है, आशीष परमेश्वर के भवन में से आती है। हालेलुया। समझो, चर्च हुआ, मंदिर हुआ, हैकल हुई, समझ रहे हो? ये सब ट्रांसलेट के शब्द है, बात एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? लेकिन जो कुछ परमेश्वर का है वो सिर्फ परमेश्वर का है। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के भवन में जितने लोग आते हो, आपके सामने जो नबी बात कर रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जो परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए, उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप तुच्छ ना जाने जाओ। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि मैं उसको ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। कहां लेकर जाऊंगा? ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। अगर हम आज्ञा ना मानने वाले बने रहे तो ऊंचे से नीचे उतारे जाएंगे। आप ध्यान से पढ़ना। जिस समय परमेश्वर बता रहा था ना, शाऊल सैमुअल को मिला, तो ऐसे चलते जा रहे थे। ये एक तरफ से पवित्र आत्मा बात कर रहा था सैमुअल से, आमीन, जब इसको राजा होने के लिए चुनना था। तभी परमेश्वर की आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल, इसको ऊंचे पर खड़ा कर। कहां खड़ा कर? ऊंचे पर खड़ा कर। एक बहुत बड़ा ऊंचा जगवेदी के जैसे थड़ा था। हालेलुया, ऊंची जगह थी। उसने वहां पर उसको खड़ा किया और वहीं पर परमेश्वर ने कहा, इसका अभिषेक कर। लेकिन ये तुच्छ जाना गया, ऊंचे पर से नीचे उतारा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसकी जगह पर इसका पड़ोसी ऊंचे पर आए। आमीन। आप सच जानिए, हाँ, परमेश्वर से प्यार कीजिए। जो आदमी प्यार करता है ना, वो उसकी आज्ञा को मानेगा। वो क्या करेगा? उसकी आज्ञा को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। जो आदमी परमेश्वर के साथ प्यार करता है, जो आदमी क्या करता है? परमेश्वर के साथ प्यार करता है। हालेलुया। आप मत्ती की बुक निकालें। आप अगर प्यार करते हो परमेश्वर से, तो उसकी आज्ञा को, उसके आदेश को मानो। जब आप उसके आदेश को मानोगे तो प्रभु आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसकी 17 से देखना शुरू करो। मत्ती 28:17। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसको प्रणाम किया, पर किसी ने तो संदेह किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। तो आप उसकी आज्ञा को मानने के लिए जा रहे हो जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। क्या पृथ्वी की कोई आशीष आपसे दूर रहेगी? जिसके अधिकार में है उसकी तो आप आज्ञा मानने के लिए जा रहे हो, तो सब कुछ उसका है। वो किसी बात की आपको घाटी ना होगी। आगे लिखा, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
प्रभु यहां आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ और सब जातियों का क्या बनाओ, मेरे चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप सच जानिए हम किसी भी जाति से हैं, लेकिन हमारी जाति चेंज नहीं होती, हमारा जीवन चेंज हो गया। समझ रहे हो? हमारा क्या चेंज हो गया? जीवन चेंज हो गया। और जिसका जीवन चेंज हुआ है वो प्रभु के मार्ग में चलता है। कहाँ चलता है? प्रभु के मार्ग में चलता है। और प्रभु का मार्ग अनंत जीवन तक चलता है। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तेरे जीवन के अंत तक तेरे साथ हूं और मैं जीवन के भर तेरे साथ हूं। देखिए आगे देखिए, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यहां कौन सी बात आई? आज्ञा की बात। कौन सी बात आई? आज्ञा की बात। प्रभु ने कहा इसकी 20 में कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सभी को, वो आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज्ञाओं को मानना सिखाओ। कई बार क्या होता है, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर की बातों को ना सीखना, आज्ञा को ना मानना है। समझ रहे हो? परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानना है। जो तुच्छ जानेगा वो ऊंचे पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो तुच्छ ना जानेगा, जो आज्ञा को मानेगा, वो ऊंचे पर लिया जाएगा। प्रभु ऊंचे से आने वाला है ना? प्रभु कहां से आने वाला है? ऊंचे से आने वाला है। प्रभु ऊंचे से आने वाला है, अपने स्वर्ग से आने वाला है और अपनी कलीसिया को उठाने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उनको सब बातें मानना सिखाओ, सब आज्ञा माननी सिखाओ। आगे लिखा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कब तक? कब तक? जगत के अंत तक। प्रभु यीशु आपके साथ जगत के अंत तक आपके साथ है। कब तक? वो कभी किसी समय आपको अकेला नहीं छोड़ते। पवित्र आत्मा। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको इसके थोड़ी सी टेस्टमनी बताऊंगा। जब मैं नया नया प्रभु का दास बना, 2015 में मैंने चर्च लगाना शुरू किया था, लेकिन 14 में मैं चल फिर कर प्रभु की सेवा करता था, लोगों को बताता था प्रभु के बारे में। तब अभी मैं प्रभु का दास नहीं कह सकते हैं कि मैंने चर्च लगाना नहीं शुरू किया था, चल फिर कर सेवा कर रहा था। तो जो 2014 में एक आदमी मुझे मिला, वो कहने लगा कि ज़्यादा दुष्ट आत्मा को निकालो या कुछ भी करो, या बीमारों को ज़्यादा अच्छा करो। कई बार दुष्ट आत्मा अकेले में रात को घेर लेती है। क्या करती है? अकेले में घेर लेती है। वो मुझको डरा रहा था कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। उसने ऐसा कहा। मैंने उस समय उसकी बात पर ध्यान दिया, उसको कोई आंसर नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा, हालेलुया, 2014 में मैं बढ़ता गया, 15 में बढ़ता गया, हालेलुया। मैंने देखा जिस दुष्ट आत्मा को चाहे एक को निकालो, चाहे 100 को निकालो, चाहे हजारों के साथ लड़ो, उसकी मजाल क्या है तुम्हारे पास आए। हालेलुया। समझ रहे हो? उस प्रेत आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर आ सके, हमारे शरीर को टच कर सके, लेकिन वो हर किसी के साथ नहीं ऐसा होता। उसके लिए उसका अभिषेकत जन बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? अभिषेकत जन बनना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ढेरों दुष्ट आत्मा को निकाला तो मैंने देखा कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है जो मेरे सोते समय भी मुझ पर अटैक कर सके। समझ रहे हो? कौन से समय? जब मैं सो रहा हूं, हालेलुया। उस समय भी जब मैंने उसकी बात को सुना, हालेलुया, मुझको ध्यान था, लेकिन मैंने उसकी बात को ध्यान में नहीं ज्यादा लिया। अभी तक मुझे याद है, जब मैं बढ़ता गया मैंने महसूस किया कि जो उसका अभिषेक जन हो जाता है उसके ऊपर ऐसा नहीं। लेकिन आप देखोगे
कई बार कलीसिया में ऐसा हो रहा है, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि एक बार दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, दूसरी बार आती है। समझ रहे हो? एक बार आदमी गलती करता है, वो दूसरी बार करता है, वो तीसरी बार करता है, दुष्ट आत्मा आता जाता रहता है। हालेलुया। कई बार कई अटैक होते रहते हैं, कई कुछ होता रहता है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रभु की दास को, अपने नबी को समझा नहीं है। आपने यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे। जिस दिन उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर दिया, ये सोच लिया कि मैं इस चर्च का मेंबर हो, हालेलुया, मेरा काम है इस चर्च को चलाना, मेरा काम है इस चर्च को बढ़ाना, मेरा काम है यीशु की आज्ञा को पालन करना, मेरा काम है परमेश्वर के काम को बढ़ाना। सच जानिए, आज वो दुष्ट आत्मा दूसरी बार आपके शरीर तक टच नहीं करेगा। कोई जादू टोना नहीं ऐसा, कोई प्रेत आत्मा नहीं ऐसी, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? चाहे किसी भी रैकों से दुष्ट आत्मा आए, कोई भी रैक ऐसा नहीं है जो आप पर अटैक कर सके। चाहे जहां से भी हानि के हथियार आए, कोई हानि का हथियार ऐसा नहीं है जो चल सके। हालेलुया। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप अपने बात सुनाने वाले के साथ वफादार हो। समझ रहे हो? यहां आप यही चैप्टर को पढ़ना, वो बार बार कह रहा है शाऊल कि तेरा परमेश्वर, क्या कहता है शमूएल को? तेरा परमेश्वर जो आपको बात सुना रहा है, उसने आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, मैं सच कहता हूं, आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर की आज्ञा पर पूरा ध्यान दोगे और उसकी आज्ञा को मानकर अपने जीवन में सुधार करोगे, तो मैं सच कहता हूं, ये सुधार करने से पवित्र आत्मा आप पर अनुग्रह करेगा। आमीन। और जब आप पर अनुग्रह होगा, आपका अनुग्रह कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक था परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। किसको मानना? आज्ञा को मानना। आमीन, आमीन। इसके बाद में मैं कुछ आपको एक भजन से थोड़ा सा सिखाने वाला हूं। हालेलुया। ध्यान देते रहना। परमेश्वर आपके साथ है और उसकी आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप खुदा का, आप में से अगर कोई भी अपने 20 को, अपने दशवंत को, हफ्ते के दशवंत को लेकर आया है, आगे आए। आप में से जो भी जन अपने वो जनरेटर को साइलेंट करने की सेवा लेकर आया है, वो आगे आए। नहीं तो अपने हाथ खड़े करें जो नहीं लाए हैं, कि मैं आने वाले हफ्ते तक देने वाला हूं। और प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाए। आप आज्ञा को फॉलो कीजिए। अबलबा शबलबार बलबा बलबा शबलबार बलबा बलबा शबलबार बलबा। आज जस्ट गॉड रेस्ट माय पावर फादर। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, इस बहन ने, मेरे पवित्र आत्मा, जो अपने हफ्ते के टाइथ को निकाला है मेरे पिता, शबल बर बल बर पिता परमेश्वर, ये बीज इसकी लाइफ में 100 गुना का मिरेकल, 100 मिरेकल्स, मिरेकल 100 मिरेकल 100 पिता, इसके जीवन में, इसके पूरे परिवार में चमत्कार कर। हाँ कोई गल। हाँ भाई जतिंदर है साडे विच, इन्हां दी जनरेटर दी सेवा है। प्रभु यीशु बरकत दे। हाँ साडे विच भैन है, इन्हां ने जनरेटर दी सेवा दे विच हिस्सा पाया है। प्रभु बरकत दे। हाँ साडे विच भैन है भाई धर्मवीर की वाइफ, इन्होंने जनरेटर की सेवा में अपना सहयोग दिया है। प्रभु इसको बढ़ाए। शबल बर बल बर या बर 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 दे बरे 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 शू दे पिता, इसके परिवार में चमत्कार। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, शबल बर बलबा या बर 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 दे बरे 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 सबल बर बलबा। पवित्र आत्मा टच कर, भी कैन टच कर माय फादर, टच कर पिता। आमीन। हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।
जिनकी भी 2-4 जनों की सेवा आई है उनका बाद में नोट करना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, होली घोस्ट। हाँ, ठीक है। हमारे बीच में बहन है, इन्होंने जनरेटर की सेवा को दिया है। हे प्रभु यीशु, शबल बरबल या बराबर दे बरे बरे सबल बरबल शो दे, मेरी पवित्र आत्मा टच कर इसमें। हालेलुया। ध्यान से कलीसिया बात को समझो। जिसकी सेवा नहीं आई है अपने उस आज्ञा को फॉलो करो। हाँ, मैंने आपको पहले बता रहा हूं 2 हफ्ते का, तो आप में से आपको ये सेवा को देना पड़ेगा। जो जान समझ चुका है अपने दिल से हाथ खड़े करे। जो देगा वो अपने हाथों को खड़े करे कि आने वाले हफ्ते में मैं इसका अरेंज कर आऊंगा। अपने हाथों को खड़े करें। अबलबा शबल बर बलबा बलबा शबल बर बलबा। आज ये जिसको पिता, आपको पता है कि मेरे पवित्र आत्मा ये काम बड़ा है मेरे पिता। खुदावन खुदा मैं अकेला नहीं कर सकता मेरे पिता। जितने लोग पवित्र आत्मा अपने हाथों को खड़े कर रहे हैं मेरे पिता, पवित्र आत्मा तो इनके हाथों को देख रहा है मेरे पिता। इनमें से मेरे पिता ये पवित्र आत्मा मेरे डर से नहीं मेरे पिता, तेरे बहस से, तेरे दिल से मेरे पिता, और अपने दिल से अपनी खुशी से मेरे पिता, जो तेरे भवन के लिए करना चाहते हैं मेरे पिता, इनको शो भी कैन फादर। खुदावंत खुदा इनके जीवन में चमत्कार करो पवित्र आत्मा। ब्रेस माय पावर शबल बर बलबा। पिता परमेश्वर, इसी हफ्ते में इनके पास पैसे आए मेरे पिता। शबल बर बलबा या बर 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 दे बरे 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 जबल बर बलबा बलबा शबल बर बलबा। आने वाले संडे में मेरे पिता ये अपने बीच के साथ आए। ब्रास हो जाओ। जिन्होंने दे दी है सेवा वो भी ब्रास हो जाओ। जो देने वाले हैं सभी ब्रास हो जाओ। आमीन, 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 हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आचेर इथे ले आओ। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट के लिए आंखों को बंद कीजिए। सभी प्रार्थना कीजिए। बोलिए, कहिए, हे प्रभु मुझ पर ध्यान दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तो अपनी कलीसिया पर दुख नहीं देख सकता। तुमने शौल को कहा, हे शौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? मैंने तुझे किस समय सताया? तुमने कहा, जो कोई मेरी कलीसिया को सताता है वो मुझे सताता है। हे परमेश्वर, आपने कहा अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। हे पवित्र आत्मा, आ ठहर जा। हे पवित्र आत्मा, आ मेरे जीवन में मेरे साथ चल। आ पवित्र आत्मा मेरे साथ बातें कर। आ पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखा। आ पवित्र आत्मा मैं तुझे महसूस करूं। आ पवित्र आत्मा मुझे सुधार। आ पवित्र आत्मा मैं तुझ में और तू मुझ में होकर चल। आमीन, आमीन,
हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे। देखिए लिखा, प्रभु ने मेरे से बात की। मुझे ये दिनों में ऐसा लग रहा था कि मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, काफ़ी बातों में बढ़ रहा हूँ, प्रभु यीशु बढ़ा रहा है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की कमजोरी से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभु मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। कि मेरा शरीर, मेरी ज़रूरतें ऐसा बोल रही थी, समझ रहे हो, मेरी ज़रूरतें ऐसा बोल रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना में गहरे में लेकर जाता है और मैं उसकी सहभागिता को अपने साथ महसूस करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा अपने साथ बातें करते हुए महसूस करता हूँ। शरीर चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है कि इसका काम है कहना, और मेरा काम है पवित्र आत्मा की सुनकर उसके काम को करना। आमीन। चाहे जरूरतें कितनी भी हो, परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। देखिए लिखा, जहां भजन में जब मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा ने तभी मुझे बताया, तो भजन को निकाल। चाहे मैंने पहले भी पढ़ा है, चाहे मैंने पहले भी सुना, लेकिन मुझसे बात की कि तू 3 भजन को निकाल, 3 नंबर भजन को। जब पवित्र आत्मा ने बात की मुझसे, तो मैंने तभी निकाला। मैंने सोचा लोग मुझे देखकर सोच रहे हैं कि लगता है इसका परमेश्वर इस समय इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं चाहे कुछ महीनों में, चाहे कुछ देर में, आप देखोगे ये मेरी भविष्यवाणी है। हालेलुया। आप देखोगे अगर संसारी चीजों से मेरी तुलना करती हो, हालेलुया, आप देखोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि खुदा आज मुझे कुछ बातों को देखकर, कुछ जरूरतों को देखकर लग रहा है कि तू मेरे साथ नहीं है, मेरा शरीर कुछ जरूरतें, कुछ ऐसी बातें कर रही है, तभी पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। देखिए इस भजन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। लिखा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, और बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका उसका उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार जो लोग संसारी चीज़ों से परमेश्वर के दास की तुलना करते हैं, उसकी ग्रेस को देखते हैं कि उसके दूसरे के पास इतना कुछ है, इसके पास इतना कुछ नहीं है, वो इतना संसार में बड़ा है, ये इतना नहीं बड़ा। बहुत से लोग, कुछ लोग तुलना करते हैं, लेकिन प्रभु, जब मैं ऐसा शरीर में महसूस कर रहा हूँ, शरीर में, तो तभी आत्मा में मुझसे बात हुई कि बहुत से है जो तुझ जानते हैं इसका बचाव परमेश्वर से नहीं है, लगता है कि इसके साथ अब परमेश्वर नहीं है। हमें देखिए, तभी आवाज आई, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, और तुमने मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा किया है। हालेलुया। जब मैं सोच रहा था कि मेरा बचाव कैसे है परमेश्वर, मैं ये कैसे, जो तुमने मुझे प्लानिंग दी है अपने भवन की लोगों की, जो तुमने मुझे समर्था दी है, ये समर्था कैसे मैं प्रज्वलित करूं लोगों में। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरे साथ हूं। आगे देखिए इसकी 4 में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता है, और वह अपने पवित्र पर्व से मुझे उत्तर देता है। और मैं लेट गया और मैं सो गया, और देख मैं फिर उठ पड़ा। हालेलुया।
आगे देखिए, मैंने उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए हैं। हालेलुया। मैं उन 4,000 मनुष्यों से, 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए हैं। पाती बना बांधे का मतलब कि जिन्होंने मेरे आले दुआले मुझे घेर लिया है। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ शैतान की प्लानिंग है जो कुछ रोक रही है। हालेलुया। तभी पवित्र आत्मा, ये नहीं कि मैं पढ़ पढ़ कर देख रहा हूँ, तभी पवित्र आत्मा ऐसे मुझसे इस भजन में से बात कर रहा है। और पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने तुझे बाड़े में लिया हुआ है, मैंने तुझे बाड़े में लिया हुआ है। वो कहता, क्या तू उस दिन को भूल गया जब लॉकडाउन लगा हुआ था? आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब भारी लॉकडाउन लगा हुआ था तब मेरी सबसे भारी भारी मीटिंगें हो रही थी। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर तब बाड़ा बांध सकता है तो उसने आज भी बाड़ा बांधा हुआ है। देखिए यहां लिखा इसके साथ में, उठे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तुमने तो मेरे सब शत्रुओं के चबाड़ों पर मारा है और तुमने तो दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। परमेश्वर कहता है, देख एक दिन आएगा कि जब मैं तेरा बट्टा सभी को देने वाला हूँ, जब मैं तुझे एक बड़ा पलटा देने वाला हूँ, जब मैं एक तुझे बड़े ऊंचे पर दिखाने वाला हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे बात कर रहा है मुझसे। हालेलुया। सच जानिए, परमेश्वर आज आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे साथ बाड़ा परमेश्वर का है। देखिए, क्योंकि उद्धार यहोवा की ओर से है, यहोवा ही तेरा आशीष और तेरा तेरे प्राण को बचाने वाला है। आमीन, आमीन। आइए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सभी बोलिए, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था में मगन रहता है। हे यहोवा, तू आ, मुझे संभाल। दुष्ट तो भूसी के समान है जिनको पौन उड़ा ले जाती है, जो धर्मियों के साथ अदालत में खड़े ना रहेंगे। दुष्ट का मार्ग नाश है, धर्मियों का मार्ग अनंत जीवन है। आमीन। हे प्रभु, सुन, आज जो मैंने तेरे पवित्र वचन में सीखा कि तेरी आज्ञा का मूल्य कितना बढ़कर है, तू उतना होम बलि से, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता जितना तू आज्ञा मानने वाले से प्रसन्न है। आज मैंने सीखा कि मैंने तेरी आज्ञा को मानना है, क्योंकि जो आज्ञा को तुझ जानते हैं, चाहे वो बड़े राजे हैं, कभी भी तेरे एक इशारे पर वो गिर पड़ते हैं। पवित्र आत्मा, मैंने सीखा जो तेरी आज्ञा को मानता है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, तो उसको राजा बना सकते हैं। पवित्र आत्मा, आज से मैं तेरे वचन में, तेरे वचन की सामर्थ्य में बढ़ता जा, मुझे कंट्रोल कर। आओ पवित्र आत्मा, मैं स्वागत करता हूं तेरा। आओ पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में प्रवेश कर और मुझ पर कार्य करो। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। आमीन, 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 हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। हे प्रभु, आज का वचन मेरे पिता, इनके जीवन में मेरे पिता बड़ा काम करे। तुमने दया की, उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन। ऑफरिंग सॉन्ग की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, हाँ जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया। फिरदा हाँ मौजा माणदा, गा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। तेरे नाल ला के यारी रूह मेरी खिल गई। मेरे गुनाहां तों नजात मैनू मिलदी। तेरे नाल ला के यारी रूह मेरी खिल गई। मेरे गुनाहां तों नजात मैनू मिल गई। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया। फिरदा हाँ मौजा माणदा, की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां
ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਿਸੂ ਕਰੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਲੜੀਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜੀਦਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾਂ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾਂ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ 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 ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਔਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਂਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਭ ਜਨ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਔਰ ਚੱਲਾਂਗੇ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ, ਹੋਰ भी ज्यादा आशीष खुल जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। सब जनों को खुदा संभाल के रखना कि परमेश्वर असी आने वाले संडे ਨੂੰ फिर तो तेरी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ जमा हो के तेरे नाम ਨੂੰ महिमा दे सकीए। प्रार्थना यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਇਸ਼ ਤੇ। हालेलुया हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। हाँ, सभी पिता का प्यार, प्रभु की मोहब्बत आए हुए पूरे लीसा के साथ, पूरे मसीह मुकम्मल लोगों के साथ, तमाम दासों के साथ, दासियों के साथ, अब से लेकर ये चुके आने तक, हमारे उठाए जाने तक, उसके साथ राज्य तक, सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता बनी रहे। आमीन। हाँ, सबको जय मसीह। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਸਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।